गाइज आज की जर्नी होने वाली है 04511 जो कि नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन है और स्पेशल नंबर के साथ चल रही है। तो इसमें जर्नी करेंगे। एक और जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। तो वेलकम बैक अगेन दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल। और आपको ये भी जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलते हैं, टिकट चेक कराते हैं। और आज मैं टाइम से आ गया हूँ और ट्रेन अभी आई नहीं है। ट्रेन को आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको लग रहा होगा कि मुरादाबाद पे दिन कैसे हो गया, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। तो गाइस एक और जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं बड़ी ज़्यादा शांति, पता नहीं क्यों है बट है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही से होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल है। दोस्तों जो हमारी ट्रेन है वो आएगी प्लेटफॉर्म 4 पर। तो प्लेटफॉर्म 4 पर चलते हैं। और दिन होने का कारण है ट्रेन 4 घंटे तक लेट हो चुकी है। ट्रेन का जो रियल टाइम था वो तो 3:58 के आसपास था, बट अभी 7:30 बज चुके हैं। ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर में आती है और कब हम उसमें चढ़ पाते हैं। और गाइस एस्केलेटर आज भी बंद है हमेशा की तरह, तो ये चलते नहीं है। बिल्कुल बेकार चीज़ है, पता नहीं क्यों लगाई है। दिखावटी आप देख सकते हैं, ये दिखावटी चीज़ आपको मुरादाबाद जंक्शन पर भी देखने को मिलती है जो बंद है। तो गाइस ट्रेन का इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और ट्रेन 5 घंटा 9 मिनट लेट हो चुकी है। आप देखते हैं कितना लेट आएगी। और आप देख सकते हैं पीछे मैं कहाँ पर हूँ। तो बस इंतज़ार है। मैं प्लेटफॉर्म 4 पर ऑलरेडी आ चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इधर आपको दिख जाएगा WDG 6G खड़ा है एक ट्रेन को लेकर और इंतज़ार कर रहा है सिग्नल मिलने का। जैसे मिलेगा तभी चलेगा। तो फिलहाल जब ये चलेगा तब चलेगा, लेकिन अभी हमें ट्रेन का इंतज़ार है। ट्रेन आए तो कुछ काम बने और तब हम जाके ट्रेन को बोर्ड करें और तब हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो। फिलहाल जब तक ट्रेन आ रही है तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको मुरादाबाद की थोड़ी सी जानकारी। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आने वाला एक रेलवे स्टेशन है और नॉर्दर्न रेलवे की एक डिवीज़न भी है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो MB है और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को 1873 में ओपन किया गया था। और ये रेलवे स्टेशन 2012 यानी कि 2012 में इलेक्ट्रीफाइड भी कर चुके थे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कंप्लीट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रास का जो काम है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ से पीतल वगैरह ले सकते हैं, फेमस है यहाँ का। तो ब्रास सिटी भी मुरादाबाद को बोला जाता है। तो खैर अभी इंतजार करते हैं ट्रेन का। ट्रेन 04511 नंबर के साथ आ रही है। देखते हैं कौन सा लोको आता है। आई थिंक WDM 3D होगा या फिर WDP 4D या 4 होगा। तो गाइज ये है WDG 6G। इस ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो भी हो चुका है और ट्रेन भी आ चुकी है। अगर आप दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो फिलहाल ट्रेन आ चुकी है। लाइट दिख चुकी है मुझे लोको की, तो उसको कैप्चर करते हैं और फिर कोच में चढ़ते हैं। For your kind attention please, train number 04511 from Prayag to Saharanpur, Nauchandi special via Amroha, Gajrala, Hapur, Meerut city is just arriving on platform number 5. गाइस ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 5 पर खड़ी है। तो आज जो हमारा कोच है वो रहने वाला है S3 और मिडल बर्थ मिली है जो कि मतलब कन्वीनियंट नहीं होती है। हालांकि ट्रेन टाइम से आती तो बड़ी कन्वीनियंट होती, मैं सो पाता। बट अभी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आई है और 9 बजने ही वाले हैं, बस 10 मिनट बचे हैं। तो देखते हैं अभी हम कितने बजे तक मेरठ पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म 5 से हमारा जो डिपार्चर है वो हो चुका है फाइनली। और हमारी मुलाकात हो गई अब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से। हम लेट इतना हो गए। तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कोहरे में भी टाइम से आ सकती है।
आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों काठगोदाम शताब्दी, जो कि प्लेटफॉर्म 1 पर जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा पैक है, अच्छा लगा देखकर कि पैसेंजर्स मिल रहे हैं इस ट्रेन को। तो गाइस काफ़ी टाइम लगातार सहारनपुर ट्रैक पर ट्रैवल करने के बाद अब चल रहे हैं दिल्ली ट्रैक पर। तो आप ये जो राइट में देख रहे हैं ये सहारनपुर ट्रैक निकल जाते हैं और हम चल रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि दिल्ली ट्रैक पर आप देख सकते हैं। और उधर सामने जो गुड्स ट्रेन है वो सहारनपुर ट्रैक है। गाइस ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट चल रही है फ़िलहाल। तो ट्रेन का जो मुरादाबाद पर शेड्यूल अराइवल था वो 3:40 था और 3:48 निकलने का टाइम था, बट ट्रेन आई है 8:36 पर और 8:47 पर निकली है। अभी मुझे लगता नहीं कि हम टाइम से कहीं तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें अब जो मार्जिन है वो नहीं रखा है। जो टाइम टेबल है उसमें बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते ट्रेन वो हमेशा ही लेट आती है। जब भी सर्दियाँ होती हैं ट्रेन हमेशा लेट ही होती है। अभी भी कुछ वैसी कंडीशन है। और अभी फ़िलहाल ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली है, तो मैं ऐसे साइड मिडल बर्थ पर बैठ गया हूँ क्योंकि दिन हो चुका है। तो गाइस अभी जो ट्रेन है वो अमरोहा रेलवे स्टेशन पर अराइव कर चुकी है। तो आपने अराइवल देख ही लिया। फिलहाल अभी 22 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना से पहले आपको यहाँ पर टोटल मिला के 64 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता था। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है। करते हैं ट्रेन के शेड्यूल अराइवल और डिपार्चर की। तो 4:21 पर अराइवल और 4:23 पर डिपार्चर है, वो भी सुबह के। बट अभी ट्रेन 9:18 पर अराइव हुई है। देखते हैं 9:20 पर होता है या नहीं होता, और ज़्यादा भी हो सकता है स्टॉप। बाकी फ़िलहाल ट्रेन ने अभी स्पीड मेंटेन की है, क्योंकि जो कोहरा है वो हट गया है, लेकिन सुबह के समय पे बहुत ज़्यादा कोहरा था। गाइस ट्रेन का जो डिपार्चर है वो तो खैर अमरोहा से हो गया है और ट्रेन ने सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप लिया। तो जो स्टॉप था वो तो उतना ही लिया जितना लेती है, बट ट्रेन का जो लेट है वो अभी भी उतना ही है जितना मुरादाबाद पर था। अब देखते हैं कि मेरठ तक कितना रह जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि आधा घंटा तक कवर हो सकता है, बाकी तो पता लगेगा अभी हमें कुछ समय बाद में ही। अमरोहा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड AMRO है और इसको 1885 में ओपन किया गया था। सो गाइस अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है तो अच्छा लग रहा है और गर्मी सी मिल रही है, और आप पीछे देख सकते हैं सनलाइट। तो फिलहाल दोस्तों ट्रेन का अराइवल गजरोला जंक्शन पर हो चुका है। गजरोला जंक्शन है और यहाँ पर टोटल मिला के 4 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी ट्रेन आई है और जो प्लेटफॉर्म 2 है वो मेन लाइन पे बना हुआ है। और गजरोला रेलवे स्टेशन पर फिलहाल 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 3 टर्मिनेट होती थी कभी, और 38 ट्रेनों का स्टॉप था। बट अभी 10 ट्रेनों का ही स्टॉप है, जिसमें एक ये भी है, इसका अप डाउन दोनों ही काउंट होते हैं। तो ठीक है, बहुत कम ट्रेन यहाँ से देखने को मिलती है, बट अच्छी बात ये है कि जंक्शन के नाते यहाँ से कम 2 नहीं 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं, बट तीनों ही पैसेंजर है। ट्रेन हॉन्क कर चुकी है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। हमने देख रहे हैं जुबिलैंड का प्लांट है और यहाँ बहुत सारे कंटेनर हैं कॉनकोर के। देख लीजिएगा। और
का जो स्टेशन कोड है वो GJL है, जो मैं आपको बताना भूल गया था। और यहाँ से बिजनौर होते हुए मौजमपुर नारायण जंक्शन तक जो एक ब्रांच लाइन है वो जाती है, जो कि इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, बट वहाँ पर ट्रेन का एम्पियर ज़्यादा नहीं है। और अच्छी बात यह कि जिस सेक्शन पर हम चल रहे हैं वहाँ पर ट्रेन का एम्पियर 110 है और ट्रेन 110 को मेंटेन भी कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो कोहरा है वो काफ़ी कम हो गया है। गाइस, ट्रेन के शेड्यूल अराइवल और डिपार्चर की बात करें तो ट्रेन का 4:48 पर अराइवल और 4:50 पे डिपार्चर था, बट ट्रेन लेट आई है, जिस वजह से 9:40 पर ट्रेन आई और 9:41 पर ही निकल गई। तो बस 1 मिनट ही रुकी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ स्टेशन से आपको नहीं बता पाया, ट्रेन में मुझे चढ़ना पड़ा। गाइस, अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हमारे थर्ड स्टॉप, जो कि है गढ़ मुक्तेश्वर, जिसका स्टेशन कोड GMS है। और यहाँ पर फ़िलहाल टोटल मिला के 3 ही प्लेटफॉर्म है और पीछे आप गुड्स ट्रेन देख सकते हैं, जिसकी अनलोडिंग हो रही है। यहाँ पर अभी 6 ट्रेनों का ही स्टॉप मिलता है ओनली, जो कि बहुत कम है। और इसमें नौचंदी यानी कि 2 ट्रेनें तो यही हो गई, तो बहुत कम ट्रेनें अभी फ़िलहाल यहाँ से चल रही हैं। कोविड से पहले यहाँ पर आपको 27 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता था। फ़िलहाल बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन के नाम के बारे में, तो इसका जो नाम है वो इंस्पायर्ड है मुक्तेश्वर महादेव से, इसलिए यहाँ का नाम जो है वो गढ़ मुक्तेश्वर दिया गया है। और जो पुराण है उनमें भी इसका जिक्र है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर पास में ही होली रिवर गंगा है और वो कितनी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो उसी के चलते ये जो स्टेशन है वो वैसे हिस्टोरिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ट्रेन के जो स्टॉप है वो यहाँ पर कम मिलते हैं। और गाइस, अभी आप ये जो सामने देख रहे हैं ये वही ट्रैक है जो हापुड़ से खुर्जा चला जाता है और हापुड़ इसी वजह से जंक्शन बन जाता है। ये ट्रैक खुर्जा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मिल जाता है मेन ट्रैक पर, जो कि अलीगढ़ से कानपुर पहुंचता है। यानी कि जो गाज़ियाबाद कानपुर ट्रैक है ये मेन ट्रैक पर मिल जाता है आगे जाकर। तो ये जो आप सामने ट्रैक देख रहे हैं ये है सिंगल ट्रैक है और सिंगल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। ट्रेन अराइव हो चुकी है हापुड़ जंक्शन पर। तो अभी नीचे चलते हैं और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें बताता हूँ इस नौचंदी एक्सप्रेस के बारे में। सो गाइस, ट्रेन अराइव कर चुकी है हापुड़ जंक्शन पर, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया कि हापुड़ जंक्शन क्यों है, मैंने आपको वो ट्रैक दिखा दिया, क्योंकि यहाँ से खुर्जा के लिए जो ट्रैक है वो जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 40 ट्रेनों का स्टॉप है, लेकिन पहले कभी 94 ट्रेनों का स्टॉप था। ये एक जंक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भी ट्रेन ना ही ऑरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और अब बताता हूँ मैं आपको नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर 2 कोच है, एक B2 कोच है शायद और S2 कोच है। ये 2 मतलब बेसिकली एक 3rd टायर और स्लीपर कोच यहाँ से डीअटैच होते हैं और जाते हैं फिर वो खुर्जा की तरफ, और बाद में यहाँ पर ही वो अटैच होते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं पता कि इस समय वो डीअटैच होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि खुर्जा वाली जो पैसेंजर ट्रेन है वो नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि वो अभी डीअटैच ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रेन का जो स्टॉप है वो आधे घंटे का रहता है, नहीं पूरे 30 मिनट्स का, क्योंकि जब ट्रेन रिटर्न में आती है तब यहाँ पर कोच जोड़े जाते हैं और जब यहाँ से आ रही है तो अभी डीकपल किया जाते हैं। खैर, अभी देखते हैं हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ट्रेन चल गई टाइम से पहले, मतलब ट्रेन 5 या 10 मिनट रुकी,
तो जाहिर सी बात है ट्रेन के जो कोच है वो डीकपल नहीं होंगे। गाइस ट्रेन ने हॉर्न कर दिया है, इसका मतलब जो वो खुर्जा वाले कोच हैं वो इस समय डीकपल नहीं हो रहे हैं। तो गाइस ये है एक स्लीपर कोच, यहाँ पर मिरर है और इधर है बॉटल स्टैंड, से यहाँ पे भी है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। और ये है मिडल बर्थ जो कि उठ जाती है कुछ इस तरीके से, और ये है लोअर बर्थ, फिर ये है अपर बर्थ, और इधर आप जाएंगे तो ये है साइड अपर और इधर है साइड लोअर, जो कि सबकी फेवरेट है। साइड लोअर तो बहुत मुश्किल से मिलती है, आरएसी वालों को ज़्यादा तक मिलती है। और साइड लोअर का यही नुकसान भी है, अगर आप लंबा सफ़र कर रहे हैं तो और लोग भी आकर यहाँ पर बैठते हैं, जिससे आपको डिस्टरबेंस जरूर होता है। गाइज यहाँ से जो ट्रेन है अब पहुँच जाएगी मेरठ सेक्शन पर, यानी कि हम जो दिल्ली सेक्शन है उसको छोड़ देंगे। तो अभी हम मुड़ चुके हैं मेरठ वाले सेक्शन पर, और आप लोकोमोटिव देख सकते हैं अगर तो दिख गया होगा आपको सामने WDM 3D, और ट्रेन हमारी मुड़ चुकी है मेरठ सेक्शन पर। तो मैं आपको दिल्ली वाला सेक्शन भी दिखाई देता हूँ। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चले जाते हैं ट्रैक दिल्ली की तरफ, यानी गाजियाबाद होते दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो इधर से हमारी ट्रेन अभी निकल कर आ रही है हापुड़ जंक्शन से, और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस हो रहा है। तो इस तरीके से अभी हम मुड़ चुके हैं मेरठ लाइन पर, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, और यहाँ पर 100 का MPS है। साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है वैसे अगर देखा जाए तो, इतना बुरा हम नहीं यहाँ पर कहेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोप के लिए जगह है, उधर कूड़ादान लिखा है, यहाँ डस्टबिन भी है, बट लोगों ने डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं किया है, हम जैसा कि देख सकते हैं। अगर किया होता तो कुछ ऐसा नहीं होता। और पानी आ रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो मिरर है वो भी साफ़ है, आप देख सकते हैं मिरर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। गाइस अब बात करते हैं ट्रेन के नाम के बारे में। तो जो ट्रेन का नाम है वो नौचंदी इसलिए मतलब इंस्पायर्ड है क्योंकि जो मेरठ है वहाँ पर नौचंदी मेला लगता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर मेला है और काफ़ी बड़ा मेला वो है, जिसके चलते फेमस है। तो ट्रेन मेरठ से ही बेसिकली ऑरिजिनेट होती है, क्योंकि जो 6 कोच हैं जाते हैं आगे सहारनपुर की तरफ, बाकी पूरी ट्रेन मेरठ ही रह जाती है। ट्रेन काफ़ी लंबी है, तो लगभग 22 कोच की है, जिसमें 2 कोच निकल जाते हैं पहले ही हापुड़ पर, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ट्रेन में फिर बाद में 6 कोच निकल जाते हैं जो चले जाते हैं मेरठ से सहारनपुर की तरफ। तो इस वजह से वो ट्रेन नौचंदी लिंक एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती है। खैर, और वो जो दोनों कोच हैं वो भी लिंक एक्सप्रेस ही कह सकते हैं हम, क्योंकि 2 कोच हैं, भले ही 2 कोच हैं बट काम तो लिंक वाला ही कर रहे हैं। तो इसके चलते ये जो नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन है इसका टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। अब यही है कि सभी जगह को जोड़कर चलती है और पहुंचाती है लखनऊ प्रयागराज जंक्शन दोनों तरफ। तो इस वजह से काफ़ी बढ़िया भी ट्रेन है और हर जगह रुकती है, जिसके चलते ज़्यादा लोगों को कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम के पीछे का जो रीज़न है वो यही है। हालांकि अभी तो नौचंदी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन ये बन चुकी है, क्योंकि ट्रेन का नंबर 04511 हो चुका है। इस ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन पूरी जर्नी अपनी प्रयागराज संगम से शुरुआत करती है और सहारनपुर आपको 10:50 में पहुंचाती है और 17 बजे करीब निकलती है प्रयागराज संगम से। 17 घंटे 30 मिनट का सफ़र करती है पूरा, तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहता है। हालांकि जो एवरेज स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से ठीक है, जो कि 44 किलोमीटर पर आवर की रहती है और ये 28 स्टॉप्स कवर करती है और 771 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये कवर करती है। तो काफ़ी कुछ ये कवर कर लेती है और काफ़ी जो इसमें टुकड़े हैं ट्रेनों के वो जुड़ते हैं, तो
बढ़िया ट्रेन है, मतलब यही कहेंगे। और गाइस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करें तो मैं कर रहा हूँ शॉर्ट जर्नी। तो मुरादाबाद से अगर बात करें मेरठ सिटी जंक्शन तक तो 145 रुपीज़ है स्लीपर का फेयर। और अगर सेकंड सीटिंग की बात करें तो 75 है। तो बस की तुलना में तो सस्ता ही है, क्योंकि बस में 180 रुपीज़ है और 145 हमें ट्रेन में देखने को मिलता है। तो सो गाइस जो आप सामने ट्रैक देख रहे हैं ये गाजियाबाद से आए हैं। बस मेरठ इसी वजह से जंक्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से गाजियाबाद के लिए डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है और हापुड़ के लिए सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। तो गाजियाबाद वाली लाइन है उस पर MPS 110 का है, जो आप सामने ट्रैक देख रहे हैं। ये गाजियाबाद वाले हैं, ये गाजियाबाद से आ रहे हैं। इस पर भी मैंने ट्रैवल किया है। यही है वो ट्रैक जो गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ट्रेन हमारी मेरठ सिटी जंक्शन पहुंचते हुए देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर एग्जिट के टाइम पर क्या क्या यहाँ पर होता है। तो ट्रेन का अराइवल बड़े धीरे धीरे हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी भी ट्रेन अराइव नहीं हुई है, बट मैं अराइव हो चुका हूँ। तो यहाँ पर भी 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। मेरठ सिटी जंक्शन है और मेरठ सिटी जंक्शन का स्टेशन कोड MTC है और काफ़ी ठीक है। 9 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 9 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती थी, बट फिलहाल कोविड के बाद में तो आप जानते हैं कितने ज़्यादा बदलाव आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके जो दोनों जंक्शन पॉइंट जिसका ये बनता है, दोनों ही सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है और स्पीड भी अच्छी है। गाजियाबाद वाले पे 110 है और वैसे तो 100 है ही, जिससे अभी हम आए हैं। और 66 ट्रेन उस समय पर स्टॉप कर रही थी, बट अभी ओनली ऑन 29 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिलता है। अब इसमें ट्रेन के कुछ कोच हैं आगे वाले, वो डीकपल हो जाएंगे और चले जाएंगे फिर वो आगे सहारनपुर, और बाकी ट्रेन यहीं पर ऐसी ही खड़ी रह जाएगी। तो इस तरीके से नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी तरीके से बटकर आती है और जुड़कर जाती है, या फिर कहें कि जुड़कर आती है और बटकर जाती है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन का पूरा सिनेरियो रहता है। अब मुझे लगता है लोकोमोटिव हो गया है डी अटैच। मैं आपको दिखाता हूँ अगर देख पाऊंगा तो। और लिफ्ट भी है यहाँ पर, पता नहीं काम कर रही नहीं कर रही, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। तो गाइज अब बस एग्जिट की तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म 1 पर मैं आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म 1 पर आने के बाद में भीड़ थोड़ी सी है खैर। जब मैंने लास्ट टाइम गोल्डन टेम्पल से यहाँ पर सफ़र किया था तो बहुत कम भीड़ थी, बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है उसकी तुलना में। मतलब वैसे तो बहुत कम है, लेकिन उस दिन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज एग्जिट के टाइम पर आपका जो टिकट है बस वही देखा जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइज ट्रेन के शेड्यूल अराइवल के बारे में भी बात कर लेते हैं अब। तो ट्रेन का जो शेड्यूल अराइवल है वो है 11 बजे नहीं है, क्योंकि 11 बजे तो ट्रेन आई है। ट्रेन का जो शेड्यूल अराइवल है वो 7:45 है, बट जो ट्रेन है वो 11 बजे अराइव हुई है, जिसके चलते ट्रेन हमें 3 घंटा 15 मिनट डिले पहुंचाई है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ट्रेन डिले आई थी मुरादाबाद पर तो 5 घंटा डिले थी, बट 5 घंटे से 3 घंटे 45 मिनट 3 घंटे 45 मिनट नहीं, 3 घंटे 15 मिनट रह गया। तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो हापुड़ से मेरठ के बीच में एक्स्ट्रा टाइम रख रखा है, लगभग 1 घंटे का गैप है। और इसी तरीके से हापुड़ पर ट्रेन ज़्यादा स्टॉप करती है, तो वो कम हो गया, क्योंकि बेसिकली कोई कोच डीकपल हुए नहीं, जिसकी वजह से फ़ायदा हो गया। तो इस वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छे टाइम से मिली आई और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि हम 1 बजे तक पहुँचे। तो दोस्तों ये है मेरठ सिटी जंक्शन का रेलवे स्टेशन, जो कि मैंने आपको इस बार दिन में दिखा दिया। वैसे तो दोस्तों ये जो जर्नी थी रहती रात में, बट ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट आई कि पूरी जर्नी दिन की हो गई। हम जब मेरठ आते उस समय कहीं जाकर दिन निकलता, बट अभी ट्रेन पूरी दिन में आई है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ आपको दिखाने को मुझे मिल गया। तो इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी जर्नीज आपको मिलती रहेंगी और आपको मैं डिजिटल ट्रैवल कराता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।